इतने लोगों की जान का चले जाना, उसके बावजूद इस पूरे मसले को लेकर सियासत होना, ये कहां तक ठीक है? प्रशासन की गलती है, जिम्मेदार है, इंतजाम नाकाफी थे, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बाबा के खिलाफ कोई बोलने को तैयार क्यों नहीं है? क्या वोट बैंक का चक्कर है? क्या दिक्कत है? क्यों कोई सामने आके नहीं बोलता कि बाबा से पूछताछ कीजिए ना? देखिए, मैंने आपसे बोला ना, आजकल भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती है, सवाल विपक्ष से पूछने की कोशिश करती है। हादसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती हैं। शुरुआत मैंने राजेश जी से की है। अनुराग जी, आप मीडिया पर ठीकरा फोड़ना सबसे ज्यादा आसान है। नहीं सर, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सर, मैंने अपना सवाल पूछा ना, मीडिया का नाम ही नहीं लिया, आप आपने बोला ना कि विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। मीडिया बोला क्या? आपने बोला ना विपक्ष, सवाल तो सर मैं ही कर रही हूँ ना आपसे। अनुराग बोलने दीजिए, मैंने सवाल तो मैंने किया ना आपसे, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी बोला, मैंने भारतीय जनता पार्टी बोला, आपकी जिम्मेदार मैं नहीं। मैं अपनी बात कहने आया हूं, मुझे कहने दीजिए। बोलिए बोलिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अजीब सा हाल है आजकल कि अगर सत्ता पक्ष, चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दुर्घटनाएं घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती हैं, सवाल विपक्ष से पूछती है। कमाल की बात है भाई, ये तो जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी होगी ना कि इतना बड़ा हादसा हो जाए तो सवाल तो है, तो सुलगेंगे ही, एक एक मौत का हिसाब मांगेंगे। राजेश जी बच नहीं सकते। क्यों निर्दोष लोग पैरों तले रौंदे गए? आप सोच रहे हो कि निर्दोष लोग यहाँ पैरों तले रौंद के चले हो गए? इसमें गरीब, ज़्यादातर गरीब लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के आने वाले लोग हैं, जिनके घरों में उतनी इनकम नहीं है, ना उतनी व्यवस्थाएं हैं, और आपके मुआवजा देने से कि उनकी ज़िंदगी वापस नहीं आ जाएगी। आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? आपका वहाँ पे डीएम, एसपी, एसडीएम, सीडीओ, सीएमओ क्या कर रहे थे? वो उन्होंने परमिशन दिया था, प्रशासन ने परमिशन दिया। अगर 80,000 का भी परमिशन दिया, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमने परमिशन दे दिया, उसके बाद हम सो गए चद्दर तान के। अब डीएम और एसपी की कोई जिम्मेदारी नहीं, परमिशन दे दिया, हमने सो गए, अब होने तो जो हो रहा है, हमें क्या करना है? सरकार अपनी है, क्या दिक्कत है? एक छोटा सा सवाल आपसे है। उसके बाद मेरी बात पूरी होने, बात पूरी होने दीजिए, रोकिए मत। अरे बात तो पूरी हो जाए, सवाल तब पूछोगे, बिना बात हुए सवाल पूछ लेंगे क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप भी, एक वर्ड नहीं बोलने दीजिए। सर, कितनी देर से आपको मौका दे रही हूं ना, काउंटर क्वेश्चन है तो आप उसका जवाब तो देंगे ना। डिस्टर्ब मत कीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, वरना हमें उठा दीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है हमारे बोलने में तो हम उठ जाएं। बोलिए 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 बोलिए। आपको दिक्कत हो रही तो उठ जाएं, कह दो अगर आपको नहीं बोलने देना है। 30 सेकंड में आपको दे रही हूं। सबको 5-5 मिनट बुलवा रही है, बीजेपी को आपने 10 नहीं, बीजेपी 5-5 7-7 मिनट तक बोलती रही, जवाब नहीं तो क्या? मैं सब कुछ बोल रहा हूं तो आप बीच में टोक रही हैं। बोलिए बोलिए भदौरिया जी, बोलिए। अरे मुझे बोलने दीजिए भाई, क्या दिक्कत है आपको? मैंने कहा डीएम, एसडीएम, सीडीओ, एसएसपी 80,000 की परमिशन मांगी, दे दियो, चद्दर तान के सो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। वहां 2-2.5 लाख लोग आ गए, किसकी जिम्मेदारी थी? प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? उनकी देखने की जिम्मेदारी नहीं है कि जो हमने परमिशन दी उससे ज्यादा लोग आ गए तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी? एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां है कि नहीं है? वहां निकासी की व्यवस्था है कि नहीं है? वहां दमकल वहां खड़ी है कि नहीं खड़ी है? वहां पे मेडिकल फैसिलिटी है या पानी की व्यवस्था है कि नहीं है? लोग कैसे अंदर जाएंगे, लोग कैसे बाहर निकलेंगे, ये व्यवस्था है कि नहीं है? ये प्रशासन की देखने की व्यवस्था है ना। व्यवस्था से सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, करनी होगी। लेकिन भदौरिया जी, मेरे को एक सवाल पूछने दीजिए ना, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आप ही से पूछ रही हूँ, आप ही से पूछ रही हूँ। आप कह रहे इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता है ना रामगोपाल यादव, सुनिए ना, आप ही के पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, वो तो कह रहे हैं ऐसे हादसे होते रहते हैं। उन्होंने कहा ना, ये उनका स्टेटमेंट याद है सर आपको? अब हो गया, अब सवाल हो गया ना। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब दीजिएगा भदौरिया जी। आपका अब मैं बोलने दीजिए ना मुझे। हाँ दीजिएगा। अरे रुकिए ना, मैं सवाल का जवाब देने के लिए तो आया हूँ, मैं बीजेपी थोड़ी हूँ। ठीक है, घटना हमारे सरकार में होगी, दोष ठहराएंगे तमिलनाडु को और वहां पे चले जाएंगे महाराष्ट्र की घटना पे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, समाजवादी लोग हैं। जिम्मेदारी से बात करते हैं, जिम्मेदारी से जवाब देते हैं और जनता की सेवा करते हैं, तभी सर दीजिए जिम्मेदारी से जवाब। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं ऐसे हादसे होते ही रहते हैं। बोलने दीजिए ना, आप क्या है? अरे आपको क्या दिक्कत है भाई? आप क्यों नहीं बोलने दे रही हैं? आप बताइए सर, बताइए। मैं उठ जाऊं? आप बताओ तो मैं उठ जाता हूं। मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं आप, क्या दिक्कत है? आप बीजेपी की तरफ से बैठी हैं क्या? एक शब्द नहीं बोलता हूं, आप बीच में टोक पड़ती है भाई। क्या दिक्कत है? आपने सवाल पूछा, जवाब भी नहीं देना चाहते आप। अनुराग जी प्लीज, क्या है भाई? आपको एक सवाल पूछा है मैंने, आप इतनी देर से आप बोलने कहा देते? आप मुझसे मुझे एक लाइन। सर आप ही तो बोल रहे हैं। अरे आप मुझे, देवी जी आपसे मैं नमस्कार कर लूं?
अगर आपको नहीं इच्छा है हमसे सवाल पूछे जवाब देने की, एक लाइन नहीं बोलता आप चिल्ला पड़ती है भाई, क्या दिक्कत है आपको? बीजेपी ने भेजा है क्या आपको पूछने के लिए? अनुराग जी, दूसरों पर आप सवाल कब तक पूछते रहेंगे? सवाल पूछने का काम सर मेरा है ना, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिए। मैं दूसरों पे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बात पूरी कीजिए अनुराग जी, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। अरे जवाब दे रहा हूँ, आप बोलने कहाँ दे रही है मोहतरमा जी? आप बोलने नहीं दे रही हैं, आप बोलने नहीं दे रही है। इतनी देर में मेरी बात पूरी हो गई होती। आपने भी समय बर्बाद किया, देश का समय बर्बाद किया, जनता का समय बर्बाद किया, अपना समय बर्बाद किया, मेरा समय बर्बाद किया। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की मैं क्या बोलता हूं, आप मुझे डिस्टर्ब करना चाहते, क्योंकि आप चाहती नहीं ना जवाब मिले। देखिए मैंने आपसे बोला आप सवाल पूछिए, आपको सवाल ही नहीं जवाब ही नहीं सुनना है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है। क्यों बचना चाहती है भाई? ये बोल के जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती ना। और हादसा हो, दुर्घटना हो, घटना हो, फिर भी जिम्मेदारी तो सरकार की होगी ना, क्योंकि सरकार ने परमिशन दी है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के व्यवस्थाएं सरकार को करनी है, वहां पे सिचुएशन भी सरकार को देखनी है। जिम्मेदार कोई भी हो, आप उस पर एफआईआर की कार्रवाई कीजिए। अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते, समाजवादी पार्टी के लोग न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ रहे होते, तो अभी डंडा मार के बुलडोजर चला देते आप। अब पता नहीं कहां चला गया बुलडोजर। आप निर्दोषों को तो पकड़ ले रहे हो, छोटे मोटे जो उन पे तो एफआईआर करके आप पकड़ रहे हो। बड़े कौन लोग हैं, बड़े कौन लोग हैं जिसकी वजह से घटना हुई है, उन पे एफआईआर क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती वहां डीएम के ऊपर में? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।